हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आप सभी का सिलेबस यूपीएससी के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। इसमें आप सभी के शुद्ध अशुद्ध शब्द से संबंधित क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका शुद्ध अशुद्ध से संबंधित दिया गया है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको पूजनीय के बारे में बताना है, क्या सही होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय ये भी गलत है और यहाँ पर ये भी गलत है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ईर्ष्या शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ईर्ष्या इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आपसे पुरस्कार पूछा जाए तो ये देखिए 2011-12 में पूछा गया क्वेश्चन है पुरस्कार। पुरस्कार कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। तृष्णा, तृष्णा इस प्रकार से लिखा जाता है। 2011 से 2022 तक ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अगर आपसे पूज्य पूछा जाए किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये आपका पूज्य शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर संश्लिष्ट पूछा जाए, संश्लिष्ट किस प्रकार से लिखते हैं, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा संश्लिष्ट इस प्रकार से। संश्लिष्ट इस प्रकार से लिखते हैं और संशय किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये यहाँ पर संशय हो जाएगा, ये संशय हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर सुसुप्ति पूछा जाए, देखिए सुसुप्ति आपका ईएमआरएस में भी पूछा जा चुका है। अगर आप लोग यूपी टेट के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब भी ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुसुप्ति इस प्रकार से लिखा जाता है। सृष्टि भी आपका कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, सृष्टि इस प्रकार से लिखा जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर नृशंस पूछा जाए, नृशंस, तो नृशंस किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से नृशंस लिखते हैं। ये भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। और आपके यूपी टेट एग्जाम में धोबिन पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं धोबिन किस प्रकार से लिखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये यहाँ पर जो लिखा गया है प्रज्वलित, ये सही है या नहीं, इसमें क्या गलती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी सही है। एक क्वेश्चन आपका अर्थार्थ का भी पूछा जाता है। अर्थार्थ किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। तो आंसर क्या यहाँ पर सही है, बी। और एक क्वेश्चन आपका जानवी का पूछा जाता है, तो जानवी किस प्रकार से लिखते हैं, तो जानवी यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, जानवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपयुक्त शब्द यहाँ पर बताए। तो जिसका जन्म पहले होता है वो क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जन्म बाद में हुआ हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अनुज। जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा, यहाँ पर अनुज हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो। और यहाँ पर अगर आपसे द्विज के बारे में पूछा जाए, द्विज किसके लिए प्रयोग होता है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही है। अनुज, द्विज और सर्वज्ञ, ये सभी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि पुरस्कार किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। आपके एग्जाम में लगातार एक वर्ष में 2 से 3 नंबर के शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो पुरस्कार यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लघुत्तर किस प्रकार से लिखते हैं। लघुत्तर, तो लघुत्तर इस प्रकार से लिखा जाता है, लघुत्तर। वधु किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इस प्रकार से वधु लिखा जाता है। सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर सृष्टि हो जाएगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर इस प्रकार से शा बनेगा। अगर आपसे क्षत्रिय पूछा जाए तो यहाँ पर ये क्षत्रिय हो जाएगा। अगर आपसे व्यावहारिक पूछा जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है।
आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या ये श्रृंगार लिखा हुआ सही है या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, श्रृंगार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये शुद्ध शब्द है या नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताएं। जैसा कि आपको पता है कि जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई शब्द है और यहाँ पर ये उपसर्ग होगा, और उपसर्ग पहले लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, प्रत्यय बाद में हो जाएगा, और उपसर्ग यहाँ पर पहले हो जाएगा, उपसर्ग यहाँ पर पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट हो जाएगा। तो प्रत्यय आपसे पूछा, यानी कि बाद का शब्द पूछा है, आवट आंसर आपका यहाँ पर बी सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। जैसे कि यहाँ पर अलग हो गया है, लड़का पेड़ से अलग हो गया है। जब भी आपसे अलग के लिए पूछा जाए तो कारक क्या होगा, अपादान हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। और आपको पता है कि जो कारक है कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो पहला है कर्ता, कर्ता किसी से संबंधित हो जाएगा, ने से, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। इसके बाद में है करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान के लिए, इसके बाद में हो जाएगा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए हो जाएगा। इसके बाद में संबंध हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या हो जाएगा, काकी के रारी रे, तो का की के, इसके बाद में रारी रे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण में पर हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा। इसके बाद में है संबोधन, संबोधन का साइन तो आप लोगों को पता है, संबोधन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे ओ अरे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हे ओ और यहाँ पर अरे हो जाएगा। तो 8 कारक होते हैं और ये 8 कारक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से पहचानिए कौन सा कारक किससे संबंधित है। इसमें भी आप सभी के लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में जैसे कि आपको इससे पता ही चल रहा है, 4 राह मतलब 4 राहों का समाहार या समूह। अगर पहला शब्द संख्यावाची है, यहाँ पर याद रखिएगा, पहला पद क्या हो, संख्यावाची। पहला पद क्या हो, तो यहाँ पर संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा समास होगा, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व में तो आपको पता है, द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर माता पिता, जैसे यहाँ पर माता डैश पिता। एक शब्द दूसरे का विलोम होता है, ठीक है, एक शब्द दूसरे का विलोम होता है। इसके बाद में है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आप कैसे पहचानेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर जलमग्न, जलमग्न, ये क्वेश्चन आपका EMRS में पूछा गया था और यूपी टेट के पेपर में भी पूछा गया है। तो जल में मग्न हो जाएगा, जल में मग्न। यहाँ पर आंसर क्या होगा तत्पुरुष समास में, तो जल में मग्न हो जाएगा। या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मदमस्त, मदमस्त, मदमस्त। तो मद का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, मद से मस्त हो जाएगा, ठीक है, मद से मस्त हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, समास कौन सा होगा, करण से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, आंसर सी यहाँ पर सही है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तो इसमें आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा,
पहला पद अगर यथा से संबंधित है, यथा है, आ जाए, बे आ जाए, या यहाँ पर प्रति आ जाए, प्रति आ जाए, या यहाँ पर हर आ जाए, या यहाँ पर एक आ जाए, तो समास यहाँ पर कौन सा होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से समास के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है पुत्रिका पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? तनय नहीं है। अगर तनया लिखा होता तो पुत्रिका पर्यायवाची हो जाता, सुता है, आत्मजा है, दुहिता है। अगर आपसे यहाँ पर पुत्र के पर्यायवाची पूछे जाएं तो जैसे कि यहाँ पर सुता है तो पुत्र में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुत हो जाएगा। आत्मज हो जाएगा, यहाँ पर आत्मज हो जाएगा, और यहाँ पर तनुज हो जाएगा, तनुज। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। आंसर आपने देखा है पहला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सलील यहाँ पर नहीं होगा, बाकी यहाँ पर सरोज है, अरविंद है, पंकज है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो सलील है ये किसका पर्यायवाची है? सलील, ये जल का पर्यायवाची है। सलील जल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सरोज है, अरविंद है, पंकज है, सतदल है, यहाँ पर सतदल हो जाएगा, सतदल है। इसके बाद में अंबुज हो जाएगा, अंबुज है, और नलीन है, अंबुज के बाद में नलीन है। इसके बाद में यहाँ पर तामरस हो जाएगा। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में अगर आपसे जल के पर्यायवाची पूछे जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा, उदक हो जाएगा। नीर के बाद में उदक है, पानी है, अंबु है, अंबु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तोय हो जाएगा, यहाँ पर तोय हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जीवन हो जाएगा, और यहाँ पर वारी हो जाएगा, मेघ पुष्प हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघ पुष्प हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, सलील, जो कि जल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो झट सोचने वाले के लिए प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। और जिसकी बुद्धि कुश के समान हो या कुश के अग्रनोक के समान हो, कुश के समान हो, बस इतना आप लोग याद रखिएगा, कुश के समान हो, उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। दूरदर्शी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दृष्टि दूर तक जाए, दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो निहि प्लस गुण हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। और विसर्ग संधि में जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। निस्तेज है, तो निस्तेज में क्या हो जाएगा? निहि प्लस तेज हो जाएगा, निहि प्लस तेज हो जाएगा। इसके बाद में दुष्टकार पूछा जाए, दुष्टकार, दुष्टकार, इसमें इसका संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? दुह प्लस थकार होगा, दुह प्लस थकार हो जाएगा। अगर आपसे पयाधर पूछा जाए, पयाधर, पयाधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पयः प्लस धर हो जाएगा, पयः प्लस धर हो जाएगा। आंसर आपने देखा है सी सही है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि से संबंधित एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है क्या होगा? तो जो कलश शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। और जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द है कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर बताना है शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो कन्या के लिए सौभाग्यवती का प्रयोग नहीं करते हैं,
यहाँ पर आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर बी। और यहाँ पर क्या लिखा है, आयुष्मती कन्या की लिखा है, तो की भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या की विवाह होने जा रही है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो जा रही यहाँ पर गलत हो जाएगा, जा रहा है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है सही होगा, आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु उदय। तो भानु प्लस उदय हो जाएगा, क्या होगा, भानु प्लस उदय। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मात्रा यहाँ पर है, ये जो मात्रा है ये यहाँ पर क्या है, अगर छोटा उ प्लस छोटा उ है तो मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। तो संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बड़े स्वर अगर आते हैं तो संधि क्या होगी, दीर्घ हो जाएगी। बड़े स्वर आए, ठीक है, बड़े स्वर आए तो संधि क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। आंसर देखा है आपने, यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध रूप क्या है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप चुनिए। आंसर क्या यहाँ पर सही होगा, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तरुण नवयुवकों की। तो तरुण नवयुवकों की यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये भी आपका सेम है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। हमारे यहाँ नवयुवकों की ये शिक्षा, यहाँ पर ये गलत है, तो डी आंसर सही है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव यहाँ पर हो जाएगा। द्रव जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थ के लिए। द्रव तरल पदार्थ के लिए, तरल पदार्थ के लिए। और यहाँ पर द्रव्य धन का पर्यायवाची है, संपदा तो आपको पता है, दौलत भी आपको पता है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। डाकुओं को भगाया, तो उपरोक्त कारक बताइए यहाँ पर कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, जो को आया है ये कर्म कारक हो जाएगा। आंसर आपके यहाँ पर डी सही है। कर्ता ने क्या किया है, कर्म किया है। कर्ता ने, जैसे कि आपको पता है, कर्ता ने, इसके बाद में यहाँ पर कर्म को हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म किया है, तो कर्म किया है, क्या किया है, डाकू को भगाया है। तो को किससे संबंधित है, कर्म से। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, गुणसवार शब्द निम्न में से क्या है। तो यौगिक शब्द है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर आग बबूला, आग बबूला, इसमें कौन सा शब्द होगा, तो ये भी आपका यौगिक शब्द है। अगर आपसे पीलापन पूछा जाए, पीलापन, इसमें भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो जो यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्द से मिलकर बनते हैं जिनके खंड क्या हो, सार्थक हो, जिनका कुछ अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अजायब घर है। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, अजायब घर में संकर शब्द है। अजायब घर किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है। अजायब में ये अरबी भाषा का शब्द है। जो अजायब है ये क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और जो घर है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है। आंसर आपका यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा। आचार का अनाचार होता है, बी आंसर यहाँ पर सही है, आचार का अनाचार होता है। नेक्स्ट है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो उपसर्ग पहले लगता है तो दुस प्लस साहस हो जाएगा, दुस प्लस साहस हो जाएगा। तो जो साहस शब्द है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, साहस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि आपके यूपी टेट एग्जाम में हिंदी से संबंधित कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।